आज किसानों के धान बेचने का समय आने वाला है। सब किसानों का धान पक के तैयार हो चुका है और अब सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरुआत करने वाली है। और ऐसे में पता चल रहा है कि किसानों को गिदावरी जो मिलना चाहिए, गिदावरी शून्य दिखाया जा रहा है। किसानों का धान की गिदावरी ऐसे शून्य कैसे हो सकता है? और थोड़ा बहुत भी नहीं, आपके घुमका क्षेत्र के एरिया में मोहंदी में 500 एकड़ ज़मीन पूरा शून्य दिखाया जा रहा है। आपका सहसपुर दल्ली एरिया में उस एरिया में भी ऐसे ही दिखा रहा है। मतलब ये मान के चलो, अगर जांच करवाने के लिए कहा गया पूरे ज़िले में यही स्थिति होगी। मतलब आज जो बैठी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो ये चाहती ही नहीं किसान धान बेचे। आज पहले तो उन्होंने खाद सही समय में दिया नहीं और खाद न मिलने से किसान परेशान रहे। अब गिदावरी के शून्य होने की जानकारी मिल रही है, फिर किसान परेशान है कि धान कैसे बेचेंगे। मतलब उनकी मंशा नहीं है किसानों का धान खरीदी कर सके। और ये छोटा मोटा मामला नहीं है और इसके पुख्ता से जांच हो, यही हम मांग करने यहाँ पे आए थे कलेक्टर साहब के पास। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे, अवैध मुरम खदान, जब किसानों को या ग्रामीणों को ज़रूरत रहती है तो एक गाड़ी या एक जगह अगर वो लोग मुरम लेना चाहे तो उनको परमिशन का हवाला दिया जाता है। और यहाँ अवैध मुरम खनन जो हो रहा है उस पर कोई रोक नहीं है। एसडीएम से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि हमने किसी को परमिशन नहीं दिया। और आए दिन डोंगरगढ़ के से लेके इधर मुसरा तक के आए दिन बड़ी बड़ी हाईवे गाड़ियाँ लगातार मुरम खुदाई को लेके जा रहे हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या उनको परमिशन मिला है। उसकी पूरी जानकारी हम कलेक्टर साहब से लेने आए थे, तो उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि हम जल्द इसमें जांच करवाएंगे और जो भी बात है उसको आपको बताएंगे। अच्छा, ऐसे कितने किसान होंगे जिनके रकबा जो है वो शून्य दिखाया जा रहा है? आपके नॉलेज में कितना है? 500 एकड़ किसान, मतलब 500 एकड़ ज़मीन, 300 किसानों का तो मोहंदी का है। सहसपुर दल्ली, कौहाकुड़ा, अमलीडी, मतलब हल्का नंबर 3 जो है वो पूरा के पूरा रकबा शून्य दिखा रहे हैं। ऐसे कई किसान होंगे, अभी तो ये निकल के आ रहे हैं। अगर हम जांच करवाए तो पूरे जिले में ऐसे किसान होंगे जहाँ पे गिदावरी के शून्य हो गए या उनको जांच में उन लोग भटक रहे होंगे। ये मामला बहुत गंभीर है और आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि इस मामले को बढ़ चढ़ के उठाइए, क्योंकि किसानों के आय का स्रोत सिर्फ धान का है, क्योंकि धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़। और धान का फसल अगर नुकसान हो रहा है, आज सरकार बीमा के लिए भी चूनी कर रही है और उसके बाद खरीदी भी नहीं करेगी तो कैसे होगा? नहीं, किसान को कब पता चला कि उनके रकबा जो है वो शून्य दिखाया जा रहा है? जब लिस्ट जारी हुआ वहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से पहुँचे। ग्राम पंचायत के माध्यम से जब लिस्ट जारी होता है, उस लिस्ट में जब उनका नाम नहीं रहा, शून्य बताया गया, तब उनको पता चला कि हमारा जो है गिदावरी रकबा जो है उसको शून्य कर दिया गया। ऐसे में फिर वो बार ये समस्या आ रही है, कभी अनावरी के नाम पे, कभी गिदावरी के नाम पे लोगों को, किसानों को परेशान किया जा रहा है।